हेलो। इस वीडियो में हम समझते हैं कि एक परसुएसिव और कंपेलिंग एड कंटेंट फेसबुक के लिए कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप, अपने ऑडियंस को समझिए। एक बार आपको ये समझ आ गया कि ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या है, वो अपने जर्नी में कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, आपको समझ आएगा कि आप ऐड में ऐसा क्या पॉइंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं सो दैट वो आपके कंज्यूमर के साथ रेजोनेट करें। सो मेक श्योर कि आप अपने ऑडियंस को अच्छे से समझ रहे हैं, उनके पेन पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, उनका कस्टमर जर्नी मैप कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनको कहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। एक बार आप ये समझ गए तो आप अच्छे से मैप कर सकते हैं कि आपके ऐड कंटेंट में क्या कंटेंट जाना चाहिए। उसको सोल्यूशन बेस्ड बनाइए। आप पहले प्रॉब्लम बताइए और ये बताइए कि आपका सर्विस उसको कैसे सॉल्व कर सकता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ अ पावरफुल वैल्यू प्रोपोजिशन। आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है या ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन है जो आपको बहुत यूनिक बताता है और ये भी बताता है कि आपका मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उससे कैसे डिफरेंट है। दैट विल बी मोर अपीलिंग टू द यूज़र। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच है बट योर ऑडियंस इज़ वेरी जनरिक, ओके, अगर आप उनको बोलेंगे अपने ऐड में कि आई कैन हेल्प यू बी फिट, वो अपील नहीं करेगा। बट अगर आप ये बोलेंगे कि मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देने का, एंड आई कैन हेल्प देम गेट फिट, तो इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और आपका सोल्यूशन यूनिक है और एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एक टारगेट ऑडियंस को। सो आपके पास एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। सो मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस, सर्विस और आइडिया के लिए बहुत ही एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन प्रपोज कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, हैव अ कंपेलिंग स्टोरी। आप अपने खुद के लाइफ से या खुद के एक्सपीरियंसेस से बताइए कि आपने लाइफ में क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सर्विस से आपको कैसे हेल्प हुआ है। हैव कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस एंड द सिस्टम जो आपने डिस्कवर किया है। हैव कॉन्फिडेंस इन द सर्विस जो आपने डिस्कवर किया है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप is having a compelling story. Fourth point, एक persuasive language में बात कीजिए। अपने टारगेट ऑडियंस का पल्स समझिए। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका टारगेट ऑडियंस 40+ है तो आपको पता है कि अबव 40 एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक रिस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ऑडियंस आप डिसाइड कीजिए कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहिए। हो सकता है कि वो एक रीजनल लैंग्वेज हो सकता है वो हिंदी हो सकता है वो इंग्लिश हो, बट बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस ट्राई एंड मेक श्योर कि आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद अपने लैंग्वेज स्किल्स को परसुएशन स्किल्स में बदल रहे हैं सो दैट आप कस्टमर्स को परसुएट कर सकें कि आपके सर्विस को एक बार वो ट्रायल लें और उसके बाद समझे कि वो कैसे उनको सॉल्व कर सकता है उनका प्रॉब्लम। फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरीज। मेक श्योर अपने ऐड कंटेंट में आप जितने टेस्टिमोनियल्स को शॉर्ट एंड क्रिस्प में प्रोजेक्ट कर सकते हैं उतना करिए। टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कस्टमर्स देखते हैं कि बाकी कस्टमर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा है। सो ट्राई कीजिए कि आपके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो टेस्टिमोनियल्स भी इस तरह प्रोजेक्ट हों सो दैट आप एंड कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स को पकड़ के उन टेस्टिमोनियल्स पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। सो मेक श्योर आपके टेस्टिमोनियल्स का लैंग्वेज, टेस्टिमोनियल्स का कंटेंट भी ऐसा हो जो आपके एंड कंज्यूमर्स के साथ रेजोनेट करे। सो टेस्टिमोनियल आप शुरू कीजिए जहाँ पे एक यूज़र अपने प्रॉब्लम एरिया की बात कर रहा है और आपके सर्विस ने उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, वो नरेशन करवाइए। सो बेसिकली टेस्टिमोनियल शुड बी वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट, एंड ये भी बताना चाहिए कि आपके सर्विस लेने के बाद उनके लाइफ या बिजनेस में कैसे चेंजेस आए हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बटन बहुत ज़रूरी है और आपको ये दिखाना चाहिए हर एक ऐड में कि कस्टमर्स नेक्स्ट स्टेप क्या लें आफ्टर सीइंग योर ऐड। तो मेक श्योर कि आप ऐड का एक पर्पस डिफाइन कर रहे हैं। वो ऐड का पर्पस हो सकता है एक ई बुक डाउनलोड या फिर ये भी हो सकता है कि वो वेबिनार पे लेके जाए। सो मेक श्योर आपका एक कंपेलिंग ऐड कॉपी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन भी हो जहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप यूजर्स को क्या लेना चाहिए। सो आप वो ऐड में भी दिखा सकते हैं या फिर ऐड के पास अगर आप लैंडिंग पेज में जा रहे हैं वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दिखा सकते हैं। बट मेक श्योर कि कस्टमर्स का यूजर जर्नी प्रॉपरली मैप्ड हो और हर एक ऐड कॉपी में उसके बारे में लिखा हो। सो मेक श्योर कि आपका स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन बिल्कुल सही जगह भी प्लेस्ड हो और उस कॉल टू एक्शन के अंदर टेक्स्ट भी बहुत आसानी से दिखे सबको।
तो ये थे वो 6 स्टेप्स विच यू शुड बी यूजिंग टू क्रिएट अ कंपेलिंग एंड परसुएसिव एड कंटेंट। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने एड स्ट्रैटेजीज और अपने एड कंटेंट के बारे में रिव्यूज़ या फिर लर्निंग्स या फिर फीडबैक प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू।